Namaste. Today we will learn how to draw a bar graph. This topic is from class 6. तो आइए सबसे पहले देखते हैं बार ग्राफ में बार क्या होता है। आपने बहुत सी ऐसी चीज देखी होगी। Wow, isn't it delicious? Fine. This is called chocolate bar and this is called search bar. So कहीं ना कहीं इसी बार का इस्तेमाल नो चॉकलेट का नहीं लेकिन बार शब्द का इस्तेमाल करके हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं क्योंकि आपने शायद ऐसा भी कुछ देखा होगा जो कि क्रिकेट मैच देखते वक्त बार बार दिखाया जाता है। वो क्या है? ये है बार ग्राफ। ये जो व्हाइट लाइंस आप देख रहे हैं पिलर जैसे, उसे बार्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें जिस पेज के ऊपर बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उस ग्राफ पेपर को समझना होगा। तो देखते हैं ग्राफ पेपर। इस तरह का आपका एक ग्राफ पेपर आता है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं बहुत सारी डार्क वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसके चलते यहाँ पे ये स्क्वायर्स बन रहे हैं। अब इस स्क्वायर की अगर हम टॉप एज देखें और बॉटम एज देखें, लेफ्ट एज और राइट एज इतना देखें, और अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच में भी आपको एक एक ग्रीन लाइन जो भी दिख रही है, ऐसी लाइंस अवेलेबल है। मतलब एक पूरे स्क्वायर में ये जो डिस्टेंस है उसकी टॉप एज और बॉटम एज मतलब टू डार्क लाइंस के बीच का डिस्टेंस वो होता है 10 लाइंस का। जनरली ग्राफ पेपर पे अगर मेजरमेंट देखोगे तो वो 1 सेंटीमीटर होता है और नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है? 10 लाइंस। और अगर हम देखेंगे कि अगर मैंने बॉटम पे नंबर 0 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 10 तो फिर इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी? 5। दैट इज एक्जेक्टली हाफ वैल्यू। कैसे? क्योंकि 10 लाइन्स इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो 1 लाइन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 2 3 4 एंड 5। ये बहुत जरूरी चीज है आपको याद रखने के लिए फ्यूचर एस्पेक्ट से। हमेशा से याद रखना 10 लाइन्स इक्वल टू जितना भी यूनिट दिया हो तो 1 लाइन इज इक्वल टू कितना यूनिट होगा। आइए 2-3 एग्जांपल और लेके इसको समझ लेते हैं, आपको आसानी रहेगी फ्यूचर में। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 और यहाँ पे लिख दिया 2010, तो फिर ये वाली जो लाइन है ग्रीन सेंटर वन, उसका वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू होगा 2005। दैट इज हाफ वैल्यू। I hope you are understanding this. Let's take one more example. If I take here 30, if I take here 40, 30 and 40, तो फिर इस ग्रीन लाइन की वैल्यू क्या होगी? Try it. Of course, that's correct. It is 35. हाफ वैल्यू। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 300 and 600। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये 450 कैसे आया। तो हमने देखा था कि 10 लाइन्स इक्वल टू 300 यूनिट्स होता है। देखिए 300 है और ये 600 है, तो दोनों को बीच का डिफरेंस कितना है? 300। तो 10 लाइन्स इक्वल टू 300 यूनिट, तो 1 लाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट? 1 लाइन इज इक्वल टू 30 यूनिट होता है। 300 डिवाइडेड बाई 10, और 30 और ये कितनी लाइन है यहाँ पे? 5। तो 5 3 जा 115, तो 150। तो 300 plus 150 that is equal to 450. Please pause the video, rewind it and watch again. This is very crucial part of graph. If you understand this, I assure you, you will never make any mistake in drawing the graph. Let's find
Let's move further. Here, let's draw one bar graph taking one example. We will draw a bar graph for favorite color and number of students who like that color. तो यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज कलर हम लेते हैं. तो कितने स्टूडेंट्स ने रेड कलर को प्रीफर किया? 3 स्टूडेंट्स. ग्रीन स्टूडेंट प्रीफर करने वाले 9 स्टूडेंट्स थे. ब्लू कलर प्रीफर करने वाले 5 स्टूडेंट्स है. येलो कलर प्रीफर करने वाले 4 स्टूडेंट्स है और ऑरेंज कलर प्रीफर करने वाले 7 स्टूडेंट्स है. हमें इस डेटा का बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो चलिए देखते हैं बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है. यह है हमारा ग्राफ पेपर. सबसे पहले हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस कदर. उसके बाद हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से. अब ये जो आपका दोनों लाइन जहां पे मिल रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओ, ऑरिजिन. उसका नाम क्या होगा? ऑरिजिन. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उसको हम नाम देंगे एक्स. उसको कहते हैं एक्स एक्सिस. वर्टिकल लाइन जो है उसको नाम देंगे वाई क्योंकि उसका नाम है वाई एक्सिस. अब हम यहाँ पे पहला रिकॉर्ड जो है उसको मेंशन करेंगे. वो है रेड कलर. 3 स्टूडेंट्स ने पसंद किया उसको. लेकिन कैसे? तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर हम पहले कुछ मार्किंग करेंगे. ध्यान से देखिए. इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो मार्किंग है वही वन ऑफ द मेन पार्ट है इस ग्राफ का. तो इस तरह से रूलर रखने के बाद अब ध्यान से देखिए. यहाँ पे ये जो लाइंस है ना इनको हम हमारे मार्क के लिए ध्यान में लेंगे. किस तरह से लेंगे? तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि एक लाइन छोड़कर एक. कितने मार्क करने हैं हमें? तो देखिए हमारे पास 5 कलर है. रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज. सो वी नीड टू मेक 5 मार्क्स. अब उस 5 मार्क आप हर एक लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते थे. लेकिन जिस तरह से हमने वो क्रिकेट वाला ग्राफ देखा था ऐसे पिलर्स हमें बनाना है. तो पिलर जितने सेपरेट और यूनिफॉर्म साइज में रहेंगे it looks more beautiful and more precise. It gives us an information. It will give us more precise information. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे और एक जगह पे यहाँ पे मार्क करेंगे. फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर वापस यहाँ पे मार्क करेंगे. फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर वापस यहाँ पे मार्क करेंगे. ऐसे कितने मार्क्स करने हमें? 5 मार्क्स. एक लाइन छोड़कर यहाँ पे मार्क्स करेंगे. अब ये एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है कि जिसके बारे में हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो चीज आप आगे के स्टैंडर्ड में सीखोगे. तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे फर्स्ट वन रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज. अब इस y एक्सिस पे हमें नंबरिंग करनी होगी, स्केल लेना होगा. लेकिन वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 3 और सबसे बड़ा नंबर है 9. तो 1 to 10 इट्स इनफ फॉर अस. अब क्या है चीज कि अगर आप हर एक लाइन पे भी एक नंबर दे सकते हैं, हर एक लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन पे भी आप ये नंबर दे सकते हैं. तो आइए देखते हैं हम इस ग्राफ के लिए कैसा करेंगे. यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, दूसरी लाइन पे एक मार्क करते हैं, तीसरी पे, चौथी पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब नंबरिंग कर देंगे इसको 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सबसे पहला जो रिकॉर्ड है रेड, जो कि 3 स्टूडेंट्स ने पसंद किया है, उसको हम बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रेड जो है वो यहाँ पे है। यहाँ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, और 3 नंबर जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। याद रखिए, बार ग्राफ में आपको ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको समझ में आए कि ये इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाई हुई है। अब ये हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहा है कि रेड कलर 3 लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। अब ध्यान से देखिए कि इस रेड लाइन के तुरंत ही बाद जो ये लाइन दिख रही है, ये वाली, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 नंबर तक लेफ्ट साइड में। उसी इक्वल डिस्टेंस पे राइट साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 नंबर तक, और उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक बार बन गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नहीं आया है तो अभी ग्रीन कलर के लिए समझ लीजिए। देखिए, हम इसको जितना बड़ा साइज का बनाना चाहे बना सकते थे, लेकिन इट शुड बी यूनिफॉर्म साइज। तो हमारे पास जब तक ये रेफरेंस लाइन है डीम कलर की, जो हमने ग्रीन कलर में शुरुआत में दिखी थी, उस तरह से मेन 2 डार्क ब्लू लाइन के बीच में जो लाइन है उसको हम यूज करेंगे। और ग्रीन कलर का वैल्यू कितना है? 9। तो 9 कलर कहाँ आता है? यहाँ पे। कैन यू सी दिस? ग्रीन कलर इज हियर, 9 इज हियर। तो हम उस 9 ग्रीन कलर का जो मार्क है उससे एक लाइन लेफ्ट में जाकर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसी ग्रीन कलर के मार्क से एक लाइन राइट में आके हम ड्रॉ करेंगे लाइन इस तरह से, और उसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर देंगे। तो एक दूसरा बार हमारा रेडी हो गया। ब्लू, देयर आर 5 स्टूडेंट्स whose फेवरेट कलर इज ब्लू। तो फिर ब्लू का मार्क यहाँ पे है, इसका एक लाइन यहाँ पे, ये वाला लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये राइट साइड में, और उसको कनेक्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टली ऊपर से। तो ये बन गया हमारा एक और बार। उसी तरह से येलो और ऑरेंज को भी हम कनेक्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं 7 को कैसे किया जा सकता है। एक लास्ट टाइम समझ लीजिए। ऑरेंज का मार्क यहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट लाइन ये है, तो यहाँ से हम एक लाइन करेंगे, कहाँ तक करेंगे? 7 नंबर तक। उसी ऑरेंज मार्क से राइट साइड वाली लाइन पे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और दोनों को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ रेडी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात आपको समझनी है, प्लीज कृपया ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो ग्राफ पेपर पे हमेशा से टाइटल दीजिए कि ग्राफ किसके बारे में है। तो ये ग्राफ जो है हमारा, आपको पता है कि फेवरेट कलर वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस नाम से हो रखा है, राइट। तो हम यहाँ पे टाइटल देते हैं फेवरेट कलर वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा, हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिखेंगे फेवरेट कलर्स और वाई एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। कितना दिखाया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्केल, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यूनिट के बदले आप कलर शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो। और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो यहाँ पे कलर के बदले आप स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से देख लीजिए एक बार ध्यान से, x एक्सिस पे 1 और 2 लाइन छोड़ के हमने एक कलर लिया था, इसलिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और y एक्सिस पे
एक एक लाइन पे एक एक स्टूडेंट को दिखाया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये यूनिट शब्द इसलिए रखा है कि आज आप कलर वर्सेस स्टूडेंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, कल कोई और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से मेंशन करना चाहो तो कर सको। I hope you have understood how to draw bar graph. Thanks for watching.